रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते अपराध से लोग परेशान हैं। ताजा मामला राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके से सामने आया, जहां पर दो युवकों की हरकतों से मोहल्ले वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। इन दोनों युवकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार आने जाने वाले लोगों पर पत्थरबाजी करते हैं, शीशियां फेंकते हैं, साथ ही सभी के घर पर भी पत्थर ईंट की बौछार कर रहे हैं। इन युवकों में खौफ नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके के इन दोनों युवकों से हर कोई परेशान है। दोनों लड़के लगातार गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिससे महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, डराते धमकाते हैं। पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहल्लेवासी इन दोनों लड़कों से इतने परेशान हैं और लगातार पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोहल्लेवासियों का कहना है कि हम मोहल्ले में शांति चाहते हैं और उनकी दहशत लोगों में से खत्म करना चाहते हैं। ये पिछले 4-5 सालों से हमारे पड़ोसी का बेटा है और बहुत गंदी गंदी अश्लील गाली देता है लड़कियों को हमारे यहाँ की। और जब तक वो पूरा ईंटा जो है अपने छत में जमा करके रखा है वहां से फेंकता है। उसको ये डर नहीं है कि किसी सिर में लगेगा या किसी को लग गया तो उसका क्या परिणाम होगा करके। और बहुत गंदी गंदी अश्लील गाली देता है। उसके बाद अपने घर का कुछ भी सामान है, अभी भी कांच का, वो 2 मिनट पहले कांच का गिलास हमारे आंगन में फेंका है। उसको क्या प्रॉब्लम है हम लोग को समझ नहीं आता और उसको प्रेम से भी समझाए बहुत। तो जब देखो तो यहाँ आने जाने में हम लोग को डर लगता है, हम लोग सामने निकलते नहीं, उसके वजह से हम लोग घूम के आते हैं। कंप्लेंट किया गया है और चल रहा है उसका केस जो है वो, लेकिन वो पता नहीं ऐसा क्यों करता है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस आती है लेकिन वो लोग दरवाजा बंद करके घुस जाते हैं और निकलते नहीं। और यानी परिणाम जो है अभी तक शून्य रहा है। और पिछले 5 साल से हम लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि लड़का जो है वो अपने आप को पागलपन का दावा करता है और पता नहीं वो क्या है, लेकिन बहुत गंदी भद्दी अश्लील गाली देता है। देखिए यहाँ पर 4-5 साल से ये 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, बेसिकली बच्चे नहीं हैं। आने जाने वाले रास्ते में जो भी आते जाते हैं हम लोग को बहुत पत्थर फेंक के मारते हैं या फिर गाली देते हैं। यहाँ बहुत दहशत का माहौल है। और कई बार कंप्लेन करने के बाद भी इन लोग क्या है, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भैया हमारा बच्चा पागल है करके। अब बेसिकली पागल नहीं है, इन लोग एक्टर है। ये इन लोग एक्टिंग करते हैं और माँ बाप पागल का सर्टिफिकेट पुलिस वाले को दिखाते हैं और पुलिस वाला कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कल की डेट में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और होगा ही, अगर पुलिस प्रशासन अगर बिल्कुल एक्शन नहीं लिया ना तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। सब घर में इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, बॉटल फेंक रहे हैं, कांच फेंक रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सबको असली गाली बकता है। सब मतलब ऐसा काम करता है जो मैं आपको यहाँ पर बोल नहीं सकता। पब्लिक इतना दहशत में है लोग। और तो क्या आप लोगों ने एफआईआर करवाया? पुलिस क्या बोल रही है, क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं करता। पुलिस पूरा शून्य है, आता है और क्या करता है पता नहीं, यहाँ से क्या बात होता है और चले जाता है। और हमको ना ही सूचना देता है ना ही कुछ करता है। एक भी एक्शन नहीं लिया है पुलिस। और हम लोग को बोलते हैं अरे यार वो पागल है, पागल है। पागल नहीं है भाई, वो एक्टर है। अभी उसका नाम पूछो, नाम बताएगा, कपड़ा पहना है, पानी पिएगा, खाना खाएगा, उस टाइम पागल नहीं है वो। बस बाकी टाइम पागलपन का वो एक्टिंग करता है, तो गलत बात है वो। तो हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, शासन से कि भैया तुरंत कार्रवाई करे, न तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ नियत है लोग, क्या कुछ कारण है कि इस वजह से इन लोग ये सब कर रहे हैं? अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाना, दहशत दिखाना, गुंडागर्दी दिखाना, बस इनका यही है। इनका मेन मकसद यही है कि हम ही सब कुछ है यहाँ मोहल्ले में करके। पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता, शासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये लोग मैसेज देना चाह रहे हैं आने जाने वाले रास्ते में जिसको भी, सभी को। मैं खुद भी अधिवक्ता हूँ और मतलब यहाँ पे इसके ऊपर एक तो एफआईआर हो भी चुका है और केस चल भी रहा है और लोग अदालत में बार बार डाल लेते करके वो लोग बचते जा रहे हैं। लेकिन इन लोग का जो प्रकोप है वो मतलब बंद ही नहीं हो रहा है। कल ही की जो घटना है ये है कि यहाँ जो सरकारी काम काज चल रहा है अंडरग्राउंड करने का, बिजली के पाइप को, उसको मिट्टी तल जाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब वो वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है, आतंकवादी घटना भी आ जाएगी ये। जैसे कि आप आजकल रोज देख रहे होंगे कोई ट्रेन में पत्थर मार रहा है, पटरी उखाड़ रहा है, ये उस तरह की घटना ही है। इसलिए इन पर नगर निगम तरफ से और गवर्नमेंट तरफ से, कलेक्टर तरफ से जरूर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसके अलावा ये हमारा ऐसे जीना हराम करके रखा है, आए दिन मतलब जो पत्थर एग्जैक्ट आप समझ लीजिए ईंट, पूरा फुल साइज ईंट वो सीधा अपने हाथ में लेता है और यहाँ पे हमारे शेड में मारता है।
और हमको गंदी गंदी मोलेस्टेशन की धमकी देता है। और इसके अलावा जो उसका जो गाली जो लगातार चलता रहता है ना, उसकी बहन रोकती है। उसके घर में उसकी बहन भी है, शायद 31 साल बड़ी होगी। वो लड़का खुद 24 साल का है पूरा, वो कोई अवयस्क नहीं है, कोई नाबालिग कहीं से कुछ भी नहीं है। तो परिवार में और कौन कौन है? माँ बाप भी हैं? उसकी एक माँ है, उसका बाप, उसकी एक बहन और दोनों जुड़वा भाई हैं। और जो जिसके नाम से केस है वो प्रतीक वर्मा, उसका नाम ही दर्ज यहाँ पे शासन विरोधी प्रतीक वर्मा, ठीक है। और वो लोग अलग अलग तरीके का बस प्रपंच करते रहते हैं कैसे बच जाएं। और उसमें से एक प्रपंच यही है कि झूठ झूठ उसका मानसिक स्थिति वगैरह का शो करते रहेंगे जगह जगह। वो सब पूरा फर्जी है, क्योंकि अगर मानसिक स्थिति उसका कमजोर रहेगा तो बहुत सारी चीजों में दिखेगा, पर वो सिर्फ ईंट पत्थर मारता है। कल वो हमारे छत में कूद गया और हमारे जो धार्मिक झंडा लगा हनुमान जी का झंडा, ठीक है, उसको वो फाड़ के ले गया। अब झंडा दिख ही नहीं रहा कहाँ पे गया। उसके डंडे को जो पाइप था बड़ा सा प्लास्टिक का, उसको पूरा तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हमारे घर का जो दूसरा हिस्सा आंगन, वहां से वो ऊपर से जो कि उसका छत दिखता है वहां से फेंक दिया। अब उसका दहशत का स्थिति देखिए, कल तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई थी हम लोग किसी गब्बर सिंह के इलाके में आ गए हैं। और वो हमारा जो जितना जीना हराम कर रहा है, इसलिए मेरी ये अपील है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये 2 साल से इसकी घटना चल रही है, प्रतीक वर्मा और प्रांजल वर्मा की। और ये आए दिन गंदी गंदी गाली बकता है, अश्लील गाली बकते रहता है। और यहाँ पर रोड में जो भी लोग आते जाते रहते हैं उनको ऊपर गंदा कि वो बाथरूम करके फेंकता है, बाल्टी में कलेक्ट करके रखे रहता है बाथरूम, उनके ऊपर बाथरूम फेंकता है। मैंने इसके कंप्लेन भी कराया है, चाचा के नाम से भी हुआ है, हमारे मोहल्ले वासियों के नाम से 2 बार हो गया। एसपी ऑफिस में भी हम कंप्लेन कर चुके हैं और हमने सिविल लाइन थाना में भी करा है। हमारी चौकी पड़ती है नूरानी चौकी, हमने वहां पर भी कंप्लेन करा हुआ है, लेकिन अभी कोई उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके फादर और इनके मदर जो है दोनों मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और ये एक फर्जी एक पेपर लगाते हैं कि हमारा लड़का जो है मानसिक रोगी है, इसके कारण से इनका क्या बोलना चाहिए, ये बार बार ये बच रहे हैं। वैसे कोई मानसिक रोगी नहीं है, वो गिटार बजाता है, वो गाड़ी चलाता है, वो घूमता है, वो फिरता है। रात बिकाल को जब हम घर आते हैं, जब थक करके हम 10 बजे सोने के लिए जाते हैं तो इतनी हाई म्यूजिक बजाता है। 10 बजे रात से लेकर 2 बजे 3 बजे रात तक का हाई म्यूजिक बजाता है। तो हम मोहल्ले वाले से सो भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ मेरी बहनें हैं और यहाँ पर सबके घर में यानी कि और भाभियां हैं, तो सबको अनाप शनाप बहुत गंदी गंदी गालियां बकते रहते हैं लोग। और माँ बाप दोनों के दोनों नौकरी है, सरकारी नौकरी में, तो कोई देखने वेखने वाला नहीं है। इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट क्या है, उस चक्कर में लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप खुद भी वकील हैं, क्या लगता है क्या कुछ इसमें हो सकता है? नहीं, हमने तो इसमें एक बार एफआईआर भी हुआ था इसके ऊपर और केस भी चल रहा था लोक अदालत में। केस जाकर के ये केस खारिज हो गया है। अभी अब हम फिर से इनकी पुलिस वाले को बोल रहे हैं कि कड़क एक्शन ले इसके ऊपर और जो भी है इसके ऊपर जो उनकी जो भी कार्रवाई हो दोनों लड़कियों के ऊपर में, प्रतीक वर्मा और प्रांजल वर्मा दोनों के ऊपर कार्रवाई हो। और खास करके इसके फादर, इसके जो पिताजी है तेजेश्वर वर्मा उर्फ भोलू, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो आप लोग का साफ तौर पे यही कहना है कि ये लोग पागल हैं? पागल लोग नहीं है, क्योंकि पागल रहता तो एक जेन्युइनिटी उसमें दिखती, लेकिन कोई पागलपंती कोई ऐसा नहीं है इनका। इवन इनकी जो फैमिली जो है इनके साथ में भी इनका डिस्प्यूट रहता है। इवन इनका जो प्रॉपर्टी का ही जो भी मैटर होगा इनका, तो यही डिस्प्यूट के कारण से इन लोग वो करते हैं। हाँ हाँ, कल उसके बाद में इनके जो फादर हैं उनके भाइयों से भी बात किया मैं, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो बोलता है किसी की बात नहीं मानता। उन्होंने बताया कि वो सब भाई यहाँ रहते, 4-5 भाई, 5-6 कमरे, एक कमरे में रहते थे। तो वो हम लोगों को यहाँ घुसने नहीं देते मकान में, अपने घर, उस घर में। वह पागल बिल्कुल नहीं है। वह क्या बोलते, बड़ा भारी सितार लेके रोज शाम को 4 बजे बजाने जाता है और क्या कहते हैं, वह बजाता है, नाचता है, गाता है, सब कर्म करता है। लेकिन और लेडीज के ऊपर में ऐसा अपराध जो मैं सोचता हूँ अल्लाह की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से अक्षम्य है, वैसा अपराध वो रेगुलर करता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक मेरे झंडे को गिरा दिया। इसके अतिरिक्त सरकारी गवर्नमेंट की जो चीजें हैं सबको उसने नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया। वहां पर सामने केबल दिख रहा है, वहां पर क्या बोलते पेपर जला के उसको जला रहा था, वह भी दिख रहा है। क्या बोलते हैं माचिस और कंटेनर है उसको लेके भागा था, काटने की भी कोशिश किया था क्या बोलते केबल को। तो ये सब गवर्नमेंट की हानि कर रहा है।
स्त्रियों को क्या कहते हैं अब शब्दों में गाली दे रहा है, उसको नीचापना दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल मेरे स्वयं के द्वारा एक FIR भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई उसमें पॉजिटिव और निगेटिव जांच नहीं हुई है। तो मैं सोचता हूं कि वैसे आवश्यक है ना। माने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बहुत चिल्लाती है कि क्या बोलते लेडीज को ऐसा करेंगे, वैसा सुविधा देंगे, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर आकर के ऐसा जनरल पब्लिक में ऐसा इमेज गवर्नमेंट का भी होना चाहिए कि ऐसा काम करते भी है। क्या आपके घर में भी ये लोग तोड़-फोड़ किए हैं? हाँ, मेरे घर में भी पत्थर फेंके हैं और बॉटल भी फेंके हैं 3-4 जगह। वो टुकड़ा टुकड़ा उसका माने पूरा ग्लास जो फेंके हैं, बॉटल है कि गिलास है, तो पूरा चूरा चूरा हो गया है। और बहुत अश्लील गालियां दे रहे थे। ये कभी 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, रोज रोज का है कभी भी। और आने जाने वालों को अलग गाली देते हैं। और इनके मकान से मेरा 2 घर छोड़ के है, वहां तक गया है उनका। और एक और मेरे घर के बाद वाले घर के ईश्वर शर्मा के यहाँ भी वो पत्थर गया है, पूरा पड़ा हुआ है अभी। और हम लोग छत में घूमते भी रहते हैं अपने घर में, नीचे आंगन है बीच में, तो वहाँ अगर किसी पड़ जाएगा तो कभी भी कुछ भी माने इतना ऊपर से पत्थर पड़ेगा तो कोई भी मर सकता है। और बहुत अश्लील गालियां देता है जिसको सभी समाज में बोला नहीं जा सकता। और कल केबल को भी, बिजली का जो अंडरग्राउंड केबल लगा है उसको मिट्टी तेल कुछ कंटेनर में डाल के आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और चाकू से भी काट रहे थे शाम को। और आए दिन इन लोग का गाली गलौज चलते रहता है। मेरे यहाँ भी मेरे बहन लोग आते रहते हैं और सब कोई आते रहते मोहल्ले में, रिश्तेदार वगैरह। तो इतना जोर से आवाज से गाली देता है रोड में निकल के। परिवार के लोगों का आना जाना है कि सिर्फ घर में जितने लोग ये लोग घर में इतने लोग रहते हैं उतने ही लोग रहते हैं। इनके हरकतों देख के माने गाली गलौज को देख के इनके परिवार वाले, इनके चाचा माने भाई वगैरह भी इनके यहाँ आना छोड़ दिए हैं। और ये लोग वही दहशत आतंक फैला कर रखे हुए हैं यहाँ कि हमारा ही है, ऐसा कब्जा करके रखे हुए हैं। और इनके ऊपर पुलिस को कई बार कंप्लेन, मैं कल रात को खुद कंप्लेन किया हूँ, जाके लिखित में दिया हूँ वहाँ। अभी तुरंत भेजते हैं बोले, लेकिन अभी तक नहीं आया है। रात भर हम लोग देख रहे थे, तुरंत ये लोग को उठा के लाएंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे करके, उचित कार्रवाई करके, लेकिन अभी तक ये लोग पहुंचे नहीं हैं। अभी तक देख रहे हैं और पूरा शीशी वगैरह बॉटल वगैरह फेंक के माने आतंक में है हम लोग। माने मैं यहाँ रहता हूँ, इसी के रहता हूँ मैं, मुझे मिसेज रहती है, 2-3 बच्चे हैं, लड़कियां हैं। ये 24 घंटा मतलब गाली गलौज जसली गालियाँ बकते रहता है। ये बोलता तुम साले अपने औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में औकात दिखाता है। रास्ते चलने वालों को वो क्या देखने को कोई हर घर बजा दिए तो उसे पत्थर मारेगा, ऊपर गाली बकता है। बीच में देख तो 12 पुलिस वाले थे, 12 पुलिस वालों के साथ गाली बकने लगा। उसके बाद उसकी बहन आ गई, बहन आकर के पुलिस वाले जब समझा रहे थे तो पुलिस वालों का जो लड़की है वीडियो बना रही थी कि देखो मैं तुम कहते तो फंसाती हूँ तो वीडियो बना करके। इसके बाद तुम्हें औकात है, अब ये पूरा गिटार वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डरते नहीं। कोई डर नहीं बोलते, सब बोलते हैं आप तुम औकात में रहो, हम लोग बहुत बड़े हैं औकात में। जैसे रात में 10 बजे 11 बजे अल्लाह अकबर करके चीख कर चिल्लाकर 2 घंटा 4 घंटा चिल्लाते रहता है वो। तो ये लोग मुसलमान हिंदू हैं ये। इसके बाद क्या थे, फुल साउंड में डीजे बजाता रात में ये, मतलब लोगों को जीना यहाँ पर रखा है। हर घर पत्थर मारना, पहले पत्थर मारना, ऊपर ईंटे पत्थर छत पड़े हुए हैं। चुपे तो गाली करना, अश्लील गालियां करते हैं। और इनका केवल लोगों को दहशत फैला कर रखना है। किसी ड्रग्स से, एक्चुअल में ड्रग्स एडिक्ट है ये। गिटार बजाते हैं तो क्या म्यूजिक वगैरह? म्यूजिक में नहीं, ये तो डीजे बजाते हैं घर में, डीजे। गिटार ले घूमने जाता है पगल खांसवा, वो पढ़ने जाता है, बोलते पढ़ने जाते हैं, गिटार सीखने जाता है, घूमने वाले जाता है पर रोज। जैसे माँ बाप कहते हैं हॉस्पिटल काम करते हैं दोनों, और वो तो कोई तो कंट्रोल नहीं है, माँ बाप सहयोग करते हैं। इसके साथ एक मामा है भानु प्रताप वर्मा, वो भी उस सहयोगी है जो बताते उनको सलाह देते रहते इनको ऐसा करो। इन लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? बचपन से रहे लोग यहाँ पर, 40-50 साल हो गया। जो घटना है वो अभी सामने? अभी 4-5 साल चल रहा है, 4-5 साल का है ये। इनका पारिवारिक जो भी रहा होगा उस कारण से, इनके हरकतों कारण से इनके परिवार और लोग आना बंद कर दिए हैं। उनको संपर्क करो बोलते हम नहीं जानते, बोलते हम नहीं जानते, बोले आप लोग जानो, आप लोग भुगतो, आप लोग परेशान रहो, ये करने का है। तो ऐसे में शासन को चाहिए, पुलिस में कई बार कंप्लेंट चुका है। कल सुबह एसपी दिए हैं, कल शाम को ये कहा तुमको कहते दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। चौकी में दिए हैं 112 कम से कम 8 से 10 बार, एक बार आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं। 12 बोलते हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो थाना जाओ। तो ऐसे में इनको खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए, जो भी कारण हो, या कोई कहते हैं कार्रवाई करना चाहिए शासन को। बताइए आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं?
मेरे को 2-3 साल हो गया मैडम। तो जब भी आना जाना करती हैं क्या रहता है, मोहल्ले की स्थिति क्या रहती गाली बकते रहता, हमको देखता, पत्थर फेंकता, ईटा फेंकता। अभी भी सीसी बॉटल फेंका है, अभी भी पड़ा है, मेरे ऊपर लगने वाला था, लगते लगते बच गई लेकिन मैं हट गई। ऐसे करते रहता, कई गंदा गंदा गाली बकता, माँ बहन सबको एक कर देता है। हमको भी सुनने में कितना शर्म लगता है, बहुत गाली देता है। तो कभी चोटें तो नहीं आई आप लोगों को? नहीं, चोटें नहीं आई, आमने सामने गिरते रहता है। तो कभी इससे पहले कभी किसी को, महिला को या फिर किसी की? नहीं, लेकिन गाली बकता, पत्थर फेंकते रहता है, कई आते जाते लोग को सबको फेंकता है, मारता है, सब कोई करता है, लेकिन इधर बहुत फेंकता है, ईटा फेंकता, पत्थर फेंकता, कभी कुछ फेंक देता है, किसी के ऊपर लग जा सकता, वही करता है वो। वहीं इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से हमारी टीम सिविल लाइन थाना क्षेत्र पहुंची, जहां पर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस कई बार दोनों लड़कों के घर भी जा चुकी है, पर दोनों युवक पुलिस के साथ भी बदतमीजी करते हैं। दोनों लड़के मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिनका उनके माता पिता के पास एक सर्टिफिकेट भी है। पुलिस ने कहा कि मामले पर अभी कार्रवाई की जा रही है और निश्चित रूप से ठोस कदम इस मामले में उठाया जाएगा। वहीं एसपी से भी बातचीत में पता चला कि मामले पर दोनों लड़कों को कई बार समझाइश दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अब देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस क्या कुछ निर्णय करेगी या फिर कड़े तेवर उठाती है। फिलहाल मोहल्ले वासियों का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस एक्शन ले और मोहल्ले में शांति स्थापित हो। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित रविशंकर शुक्ला वार्ड में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा दो लड़के हैं एक घर में, और इस घर में लगातार ये लोग गाली गलौज करते हैं, आने जाने वाले लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, शीशियां फेंकते हैं, ईंट पत्थर जो है लोगों के घरों तक इन लोग फेंक रहे हैं, जिससे काफी परेशान है लोग। अब पिछले रात की बात देख सकते हैं, यहाँ पर जो अंडरलाइन जो बिजली की तारें बिछाई जा रही थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से काट दिया है, और इसके बाद यहाँ पर आगजनी की घटना को भी इन लोगों ने अंजाम दिया है। कल रात की घटना है, ये घर आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का ही घर है, और यहाँ पर से लगातार वो लोग आने जाने वाले लोगों पर पत्थरबाजी करते हैं। यहाँ तक कि ईंटें, पत्थर, कांच के बॉटल्स वो लोग यहाँ पर से फेंकते हैं, और इसके अलावा सिर्फ आने जाने वाले लोगों तक ही ये सीमित नहीं है, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले वासियों के घर तक भी ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लगातार इस तरीके के जो घटनाएं हैं यहाँ पर राजधानी में, एक तो वैसे ही अपराध काफी बढ़ चुका है, और इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना आगे बहुत ही गंभीर घटना को इन लोग अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों की भी जो है इससे जान पर बनाई है। तो इस तरीके की जो घटनाएं, इस पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय नवा रायपुर के एक निजी होटल में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने, आगामी साल में राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिवर्ष राज्य उत्सव के अवसर पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेंड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेलों के विकास और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के खिलाड़ियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम भिलाई में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रथम वाहिनी भिलाई में स्थित इंडोर स्टेडियम के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। प्याज के आपको बताते चले कि प्याज के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से जनहित में प्रयास शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने 35 रुपए प्रति किलो के भाव में प्याज बेचने का निर्णय लिया है। खरीफ की फसल आने में सामान्य से कुछ अधिक देर
होने की वजह से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और प्याज के लगातार बढ़ते दाम की वजह से भी दिल्ली में सफल आउटलेट्स पर 35 किलो प्याज बेचने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लगातार खाली पदों में हो रही भर्ती पर मंजूरी को लेकर बयान देते हुए कहा कि हमारे बेरोजगार छात्र छात्राओं को इससे लाभ मिलता है। दूसरा, सीएम विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी खाली पद हैं उस पर भर्ती हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भूपेश बघेल की सरकार के समय में जैसा होता था वैसा हमारी सरकार में नहीं होगा। हम भर्ती निकाल रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। माध्यम से हर एक कोई एक पद की भी वैकेंसी निकलती है तो निश्चित रूप से हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो बेरोजगार छात्र छात्राएं, उनको लाभ मिलता है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, बीजेपी की सरकार का पूर्णतः फोकस है कि जितने भी पद खाली हैं उनको तत्काल निकलकर उस पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन ये नियुक्ति विशुद्ध रूप से पारदर्शिता के साथ में होगी। भूपेश बघेल की सरकार के समय जैसे हाल हुआ था, जो घोटाले हुए थे वो नहीं होंगे। जो उसके लायक होगा, जो उस पर सफल होगा, उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से की जाएगी। सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा जो है वो गिरोधपुर से शुरू हो रही है और साथ ही आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा जाएगी। न्याय यात्रा निकालने से पहले कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है और जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिखाई नहीं दिए। मामले पर संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा लोगों की नजरों में हो रही है। कुल मिलाकर ये प्रोपोगेंडा कांग्रेस पार्टी कर रही है, समाज में विभिन्नता पैदा करना चाहती है। ये लोग विपक्ष पर रहकर राजनीति को चमकाना चाहते हैं। कि कांग्रेस की ये यात्रा का नाम जरूर न्याय यात्रा दिया गया है, जिसको लीड दीपक बैज जी कर रहे हैं। लोगों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, कांग्रेसियों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, लेकिन दीपक बैज जी के लिए अन्याय यात्रा हो रही है। इस न्याय यात्रा में कोई सहयोग किसी भी प्रकार का कांग्रेस का या नेताओं का, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी कहीं है, टीएस बाबा कहीं है, कहीं कोई है। कुल मिलाकर एक प्रोपोगंडा और एक गलत चीजों को फ्रेमवर्क करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। गुड़ियारी का आरोपी शंकर भोजवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शंकर भोजवानी जो जेल में बंद था, जिसे इलाज के लिए आपको बताते चले कि मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आरोपी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर आपको पता चले कि फरार हो गया था, जिसकी लंबे समय से पुलिस तलाश भी कर रही। वहीं पुलिस की सूचना पर गुड़ियारी पुलिस ने सूझबूझ और तत्परता के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरदा पुलिस ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हरदा जिले के ग्राम मोहनपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। वहीं घटना के बाद से बाजार बंद है। धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी और आरोपी को धर दबोचा है। में इतना ही। नमस्कार।